नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ओनली माई हेल्थ के इस खास फेसबुक लाइव सेशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मुझे लगता है वो हर एक वुमेन के लिए बहुत खास है। चाहे वो नौकरी कर रही हो, चाहे वो घर पे हो। और जब हम खुद की थाली की बात करते हैं, खुद की प्लेट की बात करते हैं, तो हमारी थाली में ना विटामिन्स होते हैं जो बच्चों ने छोड़ दिया, हम वो खा लेते हैं। हस्बैंड ने जो रोटी छोड़ दी, दाल दाल बची हुई है खा लेते हैं, हमें सब्जी नहीं चाहिए, हमें सलाद नहीं चाहिए। सेक्रीफाइस करते रहते हैं एज अ वुमेन हम लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि पुरुषों को पीरियड्स नहीं होने, पुरुषों को प्रेगनेंसी नहीं करनी है, तो उनके मुकाबले हमें सबसे ज्यादा जरूरत क्यों है विटामिन और मिनरल्स। अब टॉपिक खास है तो गेस्ट भी खास ही होगा ना। तो आज मेरे साथ मौजूद है अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रियंका रोहतगी मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैम सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि मेंस के मुकाबले वुमेन्स को ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स क्यों चाहिए। मेन और वुमेन का जो बॉडी कॉम्पोजिशन है वो बहुत अलग होता है, फिजियोलॉजी बहुत अलग होती है। और जैसा कि आपने मेंशन किया, मंथली साइकिल्स, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, तो पूरी लाइफ साइकिल अप्रोच ही डिफरेंट होती है। अगर हम देखें तो वुमेन आर मोर फैट रिच कंपेयर्ड टू मसल्स। और उसके माध्यम से अगर देखें, फिजिकल एक्टिविटी भी, स्ट्रेनस एक्टिविटी वुमेन इतना नहीं करती हैं। उन सभी को देखते हुए फिजियोलॉजिकली अगर देखें तो वुमेन को आयरन, फोलिक एसिड, B12, बायोटिन, विटामिन सी, विटामिन डी की थोड़ी एक्स्ट्रा जरूरत होती है कंपेयर टू मेन। जी मैम, जब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, तो मैंने अपने घर में अक्सर देखा है कि मैंने अभी जब हम सेशन शुरू किया तभी तभी मैंने जिक्र किया था कि हम वुमेन के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों को खाना खिला देते हैं, लेकिन खुद की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं कि हमें भी दही लेना है, हमें भी सैलेड लेना है। तो ये जो है ये कैसे ठीक होगा? सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ प्रायोरिटाइज करनी है, दैट शुड बी नंबर वन। नो मैटर आप होम मेकर हैं या वर्किंग मदर हैं, अगर आप हेल्दी हैं तभी आप एक हेल्दी हैप्पी फैमिली दे सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। आपकी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपका खाना भी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो घर में जो भी बना है, अगर कम बनाए ज्यादा बनाए, इक्वल पोर्शंस में सबको मिलना चाहिए। विमेन आर नॉट डंपिंग ग्राउंड्स कि बच्चों ने छोड़ दिया तो वो खा लिया, या कुछ खत्म हो गया तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उस तरह का एटीट्यूड गलत है। एंड बीमार पड़ने पे फिर सप्लीमेंट्स लेने का फायदा नहीं है, तब तक आपके रिजर्व्स पूरे डिप्लीट हो चुके हैं। तो बेटर है कि आप अपना पहले से ही ध्यान रखें, अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखें। प्रोटीन है, विटामिन, मिनरल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टाइम पे खाना, सबके साथ बैठ के खाना, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रोमाइज मत करिए अपनी हेल्थ पे, स्लीप को लेकर या फिजिकल एक्टिविटी को लेकर। एवरीथिंग एल्स कैन बी एडजस्टेड। तो सबसे पहले आप आते, यू आर फर्स्ट। बिल्कुल। मैम, जब अभी आपने कहा कि सप्लीमेंट्स देने की बात हो रही है, तो कई बार क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो जो मेंस के लिए मार्केट में सप्लीमेंट्स हैं या जो विटामिन्स मिनरल्स की जो गोलियां आती है, प्रोटीन के डब्बे आते हैं जो मेंस के लिए होते हैं, क्या वही वुमेन्स भी यूज कर सकती हैं? नहीं, वो गलत होगा, क्योंकि विमेन की रिक्वायरमेंट उनके बॉडी कॉम्पोजिशन के हिसाब से अलग है। विमेन को कुछ मिनरल्स एक्स्ट्रा खाने से टॉक्सिसिटी हो सकती है, जैसे जिंक है। तो आप कोई भी सप्लीमेंट उठा के नहीं ले सकते हैं, और डेफिशिएंसी होने का वेट ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको बार बार थकान, लैक ऑफ स्लीप, पुअर परफॉर्मेंस, इन चीजों का सिम्टम्स दिख रहे हैं, आप बहुत टायर्ड हैं, आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी डाइट फॉल्टी है, आपकी एक्सरसाइज फॉल्टी है। तो उसको वहीं की वहीं करेक्ट करें। अपने खाने में प्रोटीन एडिक्वेट रखें, बट नॉट इक्वल टू मेन। मेन का कॉम्पोजिशन बहुत मस्कुलर होता है, विमेन का एक्टिविटी ड्रिवन होता है। तो कोई भी स्टैंडर्ड चीज उठा के आप नहीं लें, अपने लिए प्रिसिशन बेस्ड इंडिविजुअल न्यूट्रिशन प्लान करें। इसके लिए आप एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, जैसे हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका रोहतगी। और मैम, जब अभी आपने बोला प्रोटीन की बात हो रही है, तो प्रोटीन को लेकर बहुत ही बड़ा, मतलब मुझे ऐसा लगता है मिसकंसेप्शन है, या कह सकते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि जब आपके हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है आजकल लोगों में, आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे कि हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो लोग कहते हैं हेयर फॉल अगर हो रहा है तो प्रोटीन लेना शुरू कर दो, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। इसमें ब्लैंकेट रूल नहीं, हाँ, दिस इज नॉट अ ब्लैंकेट रूल। डेफिनेटली एक्सेस प्रोटीन खाने से, और खास तौर पे अगर आप ब्रांचियन अमाइनो एसिड्स, वे प्रोटीन वगैरह लेते हैं, तो आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कर सकता है, प्री डायबिटीज और डायबिटीज दे सकता है। तो इसीलिए
प्लीज कोई गूगल डॉक्टर की सलाह लेकर आप सडनली अपने आप को गिनी पिग ना समझें, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें, एंड असेस करके देखिए कि किस फेज के दौरान आपका हेयर फॉल सबसे ज्यादा है। इज इट लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या आपका आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम का रिक्वायरमेंट हाई है। जैसे अक्सर जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनका बहुत सिवियर हेयर फॉल होता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के दौरान तो आयरन कैल्शियम खाती हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद बंद कर देती हैं, और उस समय ज्यादा जरूरत होती है। सो जरूरी नहीं है कि हर प्रोटीन लॉस इज लीडिंग टू हेयर फॉल, तो आपको असेस करना चाहिए और फिर करेक्ट मेजर से उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। राइट मैम, जैसे अभी आपने बोला कि एक मतलब हर एक एज के लिए एक अलग न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जब हम बात करते हैं वुमेन्स हेल्थ की, क्योंकि हम इंटरनेशनल वुमेन्स वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जब हम पीरियड की बात करते हैं लड़कियों की, अगर किसी लड़की को पीरियड शुरू हो रहे हैं तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डॉक्टर आप क्या सजेशन देती है कि उसको अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ों को ऐड करना चाहिए? उसकी डाइट में अच्छा हाइड्रेशन होना चाहिए, नंबर 1, क्योंकि ये फेज स्टार्ट होता है हार्मोनल चेंजेस का, और अगर वो यंग गर्ल डिहाइड्रेटेड है तो उसमें माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है, क्रैम्प्स बहुत सिवियर हो जाते हैं। साथ ही डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ द ब्लड, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, कई प्रकार की न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अगर आपकी डाइट अच्छी है उसमें आप थोड़ा प्रोटीन बिल्डअप कर सकते हैं, बट अगेन कोई भी ब्लैंकेट रूल मत फॉलो करिए। आप अपनी डाइट असेस करिए कि आप क्या कहाँ कहाँ खा रहे हैं, पहले उसे नेचुरल तरीके से सप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ डेफिशिएंसीज रह गई हैं, जैसे B12 और D की डेफिशिएंसी अक्सर देखी जाती है, तो उसको आप सप्लीमेंट्स के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। बट गो विद एविडेंस, डोंट जस्ट गो विद कि उसको फायदा हुआ या इसको फायदा हुआ तो हम भी वो स्टार्ट करें। राइट मैम, जैसे भी आपने खुद ही बोला कि उसको फायदा हुआ तो मैंने ये चीज़ अप्लाई कर ली, उसको फायदा हुआ तो मैंने ये चीज़ अप्लाई कर ली। जब मैं वर्किंग हूँ, आप भी वर्किंग हैं, मैं देखती हूँ कि मेरी कलीग को कोई चीज़ अच्छी लगी, उसने उसका हेयर फॉल कंट्रोल हो गया, उसकी स्किन ग्लोइंग होने लगी, तो मैंने भी मल्टीविटामिन लेना शुरू कर दिया। उसके हेयर नेल्स में इशू था तो मैंने भी विटामिन C लेना शुरू कर दिया। इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि उसको तो फायदा हो गया लेकिन मुझे नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे नुकसान क्या क्या हो सकता है? काफी सारे मिनरल्स हमारे शरीर में एक्सेस में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, उसमें से आयरन भी एक है। अगर हमें लगता है हमें कमजोरी है तो इसका जरूरी रीजन आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन लो हो क्योंकि आपको B12 डेफिशिएंसी है या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है। तो प्लीज, आपकी बॉडी आपकी फ्रेंड की बॉडी से बहुत डिफरेंट है। असेस करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किन कारणों की वजह से है, फिर उनको रेक्टिफाई करिए। डोंट गेट इनटू द रैट रेस। बिल्कुल, मेरे साथ आज मौजूद हैं अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर पायल रोहतगी, जो मैं बता रही हैं प्रियंका रोहतगी मैम, जो मैं बता रही हैं कि हमें कैसे अपनी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। मैम, मैं यहाँ पर हमारे साथ एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं दीपशिका जी, ये हमसे एक सवाल पूछना चाहती हैं कि जब से उन्होंने अपने बच्चे को फीड कराना शुरू किया है, इनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया। ये विटामिन मिनरल्स, अपनी विटामिन भी ले रही हैं, अब बाकी जो डॉक्टर ने दवाइयाँ रिकमेंड करी हैं वो भी ले रही हैं, तब इतना हेयर फॉल क्यों हो रहा है और ये कैसे कंट्रोल होगा? हेयर फॉल के कई कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है पानी अगर हार्ड है, या लैक ऑफ स्लीप है, जो कि इजीली फिक्सेबल है। अगर आप अपने शावर में वाटर सॉफ्टनर लगवा लेते हैं, नींद थोड़ा रेगुलेट करते हैं, देखिए कि आपका मिल्क आउटपुट कितना है और प्रोटीन आपका कितना जा रहा है, हाइड्रेटेड कितने हैं आप, कैल्शियम और आयरन की पर्याप्त मात्रा जा रही है या नहीं। महिलाओं के लिए हर लाइफ स्टेज के लिए एक रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी का रेकमेंडेड अलाउंस देखें और लैक्टेशन का देखें तो वो कहीं ज्यादा है। तो जो मल्टीविटामिन आप शायद प्रेगनेंसी में ले रहे थे वो सफिशिएंट ना हो। एक्सपेक्टिंग मदर्स का डिफरेंट RDA होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, और नर्सिंग मदर्स का डिफरेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से महीने ऑफ फीडिंग में हैं। तो आई डेफिनेटली रेकमेंड कि आप पर्सनलाइज्ड एक डाइट प्लान ले सकते हैं जो आपको डेफिनेटली फायदा करेगा। राइट मैम, अभी हमने पिछले दिनों एक रिसर्च पढ़ी थी कि जब जैसे वुमेन्स का जो सोडियम जो नमक सॉल्ट इनटेक है वो पुरुषों के मुकाबले कम होना चाहिए, तो इसके पीछे क्या साइंस है या क्या? जो सोडियम रिक्वायरमेंट होती है वो बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से होती है। अगर आप एक एवरेज महिला की हाइट देखेंगे तो वो 5'2" से 5'4" के बीच में होती है। एवरेज
आदमी की हाइट देखेंगे तो 5'6" से 5'8" के बीच में होती है। तो सरफेस एरिया डिफरेंट है, उनका बॉडी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। महिलाओं का जो सॉल्ट थ्रेशोल्ड है वो हाई होता है, जिसका मतलब हुआ कि उनके लिए 5 ग्राम सॉल्ट मोर देन सफिशिएंट है। एंड उनकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको ओवर इंडल्ज नहीं करना चाहिए एक्सेस सॉल्ट में। उनमें बहुत जल्दी हाई ब्लड प्रेशर और हार्मोन इम्बैलेंस, वाटर रिटेंशन, माइग्रेन, इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल मैम, मैं यहाँ पर अपने एक और यूजर का सवाल लेना चाहूंगी। मेरे साथ दीपा जी भी हैं आज। उनका ये सवाल है, वो हमसे पूछ रही हैं कि उनका बेबी है 5 इयर्स का, बट वो फ्रूट्स खाने में और खाना खाने में उसको सिर्फ चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, जो आजकल के बच्चों का आई थिंक सबके साथ ही, मदर्स के साथ ही प्रॉब्लम है कि उन्हें वो चीज़ चाहिए, जंक फूड्स चाहिए, उन्हें घर का खाना नहीं चाहिए। तो ऐसे में न्यूट्रिशन कैसे पूरा होगा, और वो एज ए न्यूट्रिशन आप कैसे उनकी हेल्प कर पाएंगी? देखिए, बच्चे वही फॉलो करते हैं जो पेरेंट्स फॉलो करते हैं। ऐसा तो नहीं था कि जब बच्चा पैदा हुआ था वो चिप्स के पैकेट के साथ पैदा हुआ था। सो कहीं ना कहीं हमने ही वो चीजें उसको इंट्रोड्यूस की हैं। एंड अब सडनली अगर हम सारी चीजों को अनलर्न करने की कोशिश करें, तो जब हम नहीं कर रहे हैं तो बच्चे कहाँ से करेंगे? सो वी नीड टू बी गुड एग्जाम्पल्स। अगर हम देखेंगे कि बच्चा एक अच्छा कलरफुल मील खा रहा है, अगर हम उसको पॉजिटिवली एसोसिएट करते हैं कि आज तुमने गाजर खाया, आज तुमने ये खाया, 7 कलर्स खाए, सो योर ममाज चैंपियन। बच्चों को कलर कॉन्सेप्ट 5 इयर्स की एज में आ जाता है। तो हम न्यूट्रिएंट्स को कलर्स के माध्यम से समझा सकते हैं कि तुमने आज 3 ट्रैफिक लाइट कलर्स खाए, चावल खाया, दाल खाया, सो 2 कलर्स वर लेफ्ट टू कंप्लीट द रेनबो, सो यू बिकेम ममाज चैंपियन। सो बच्चे उस चीज को इम्बाइब बहुत आसानी से करते हैं, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। तो अगर वो चीजें एक्सेसिबल नहीं है तो बड़ी जल्दी उसको भूल भी जाएंगे। तो आप कोशिश करें थोड़ा इंडल्ज करने की, फ्रीक्वेंसी थोड़ी रिड्यूस करके देखिए, एक्सेसिबिलिटी कम करके देखिए, तो यू कैन डेफिनेटली विन ओवर। राइट मैम, अभी हमने पिछले दिनों पढ़ा भी कि कुछ एक प्राइवेट कंपनी है जो विटामिन डी का इंजेक्शन लेकर आ रही है। आपको क्या लगता है जो इंडियन वुमेन्स हैं उसमें उनमें विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है एज ए न्यूट्रिशनिस्ट? अगर देखा जाए तो नियरली 80% इंडियन मेन एंड वुमेन दोनों डेफिशिएंट हैं, और उसका कारण है हमारा स्किन कलर और हमारा एक्सपोजर टू द सनलाइट। इक्वेटर पे जहां पर इंडिया लोकेटेड है एज अ ट्रॉपिकल कंट्री, हमें जो एक्सपोजर मिलता है अलोंग विद द यूवी रेज वो इतना डायरेक्ट नहीं है। हमारा सन एक्सपोजर टाइम भी कम है, और प्लस हम आजकल इतने सनस्क्रीन्स और इन सब चीजों से कोटेड होके बाहर जाते हैं, फुल स्लीव्स कपड़े पहनते हैं, या वी डोंट वांट टू गेट टैन। सो वो एक कारण है कि एब्जॉर्प्शन फुली नहीं होता। ऑल्सो शरीर में विटामिन डी को अगर आप डाइट के थ्रू लेते हैं तो भी उसको एक्टिवेशन के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है एक्टिवेटेड फॉर्म में अपना काम करने के लिए शरीर में। तो कहीं ना कहीं हमें विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है इन स्पाइट ऑफ गेटिंग द बेस्ट सन एक्सपोजर। और दूसरा कारण है हमारा जो स्किन कलर है वो थोड़ा ब्राउन है, अनलाइक द वेस्टर्न पॉपुलेशन। ऑन एन एवरेज हम ब्राउनिश व्हीटिश पॉपुलेशन है, तो हमारा मेलेनिन कंटेंट जो है वो भी पूरी तरह से विटामिन डी एब्जॉर्प्शन और एक्टिवेशन को सपोर्ट नहीं करता है। राइट मैम, जो ये इंजेक्शन आ रहा है क्या वो लेना सेफ है? विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, तो आप ब्लाइंडली नहीं ले सकते, वो बॉडी में स्टोर हो जाता है और टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका विटामिन डी शायद कम है तो सबसे पहले चेक कराइए। अगर वो सिंगल डिजिट में है, से 2 to 9 के बीच में, तो इंजेक्शंस आर एडवाइजेबल। अगर वो डबल डिजिट में है, एनीथिंग 10+, तो आपको ओरल मेडिकेशन से भी फायदा हो सकता है। माउथ डिस्पर्सिबल स्ट्रिप्स आती हैं, ओरल च्यूएबल टैबलेट्स आती हैं, ऑयल बेस्ड टैबलेट्स आती हैं। विटामिन डी तभी अच्छा एब्जॉर्ब होता है जब उसको अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलता है, तो उसको दूध या दही के साथ लेना बेनिफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका रोहतगी, चीफ न्यूट्रिशनिस्ट अपोलो हॉस्पिटल से, जो हमें बता रही हैं कि मेंस के कंपैरिजन वुमेन्स को ज्यादा विटामिन्स मिनरल्स की जरूरत क्यों है, और एक महिला का स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है। क्योंकि स्वस्थ नारी तभी तो सशक्त नारी, जैसा कि हम बोलते आ रहे हैं। तो अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि आजकल इंडिया में जो है, आई थिंक इंडिया में नहीं, बहुत सारे कंट्रीज में हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और महिलाओं में भी बहुत ज्यादा हार्ट से रिलेटेड हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आप क्या रेकमेंड करती हैं? हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले आपके बाकी ऑर्गन्स हेल्दी रहने चाहिए, जैसे आपका किडनी और लिवर।
जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो हमारा लिवर लेजी हो जाता है और फैटी लिवर होने लगता है। हम एक्सेस प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं तो हमारा किडनी में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट होते हैं और ये अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर या ये सारी प्रॉब्लम्स देके हार्ट पे प्रेशर होती है। और साथ ही अगर हम अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो 75% महिलाएं करती हैं, पूरा घर को खाना सर्व करके वाइंड अप करके 12 साढ़े 12 बजे तक सोएंगी, सबसे पहले उठेंगी, विच इज नॉट नीडेड। सो गिव योर सेल्फ अ प्रायोरिटी, अपनी स्लीप रेगुलेट करिए, अपनी एक्टिविटी रेगुलेट करिए। आपको वेट लॉस करना है तो आपको फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। आप सिर्फ चाय पूरे दिन चाय पी के अपना वेट नहीं कम कर सकते, या खाली इंटरमिटेंट फास्टिंग से नहीं कर सकते। सो अपने लिए एक शेड्यूल बनाइए जिससे कि आप हार्ट हेल्थ भी हेल्दी रख सकें और साथ ही अपना पूरा रूटीन बैलेंस कर सकें। बिल्कुल। हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे बना रहे हैं। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डॉक्टर, आप महिलाओं को क्या रिकमेंड करती हैं कि अपनी डाइट में ये 5 फ्रूट्स या ये 5 वेजिटेबल्स या 5 नट्स, ऐसी कुछ 5 चीजें जो आप रेगुलर डाइट में शामिल करिए ताकि आपका हार्ट भी हेल्दी रहे, आपकी फिजिकल हेल्थ भी एक्टिव रहे? सबसे पहला है, आप एक्टिव रहिए। कम से कम 10,000 फुट स्टेप्स पूरे दिन में करिए। ये नहीं कि आप सुबह 8,000 करके फिर बैठ गए पूरे दिन। सो कंटिन्यूसली एक्टिव रहिए। हर 1 घंटे में थोड़ा चलिए, फिरिए, स्ट्रेच करिए, जो भी आपका वर्क स्केड्यूल परमिट करता है। दूसरा है, कम से कम 6 से 8 घंटे सोइए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आजकल गैजेट डिपेंडेंसी के कारण लोग चले जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। सो दैट्स नॉट अ ग्रेट प्रैक्टिस। तीसरा है, 5 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोज खाइए, जिसमें एटलीस्ट एक हरी पत्ते वाली सब्जी जरूर हो। पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, बथुआ, इन हाउएवर वे आप दाल में मिला सकते हैं, आटे में गूंथ सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, किसी भी फॉर्म में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। एंड 3 प्रॉपर मील्स खाइए, डोंट स्किप एनी मील। ऐसा मत करिए कि एक मील सिर्फ सैलेड या फ्रूट हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रोटीन और चीजें मिस आउट हो जाती हैं। थोड़ा आप कार्बोहाइड्रेट लिमिट कर सकते हैं। अपनी फिजिकल एक्टिविटी को डेली 1 घंटा रखिए, डेफिनेटली रखिए। शेड्यूल्ड एक्टिविटी, जिसमें अगर आप 35 साल के ऊपर हैं तो कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, जिसमें आप योगा, सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग, पिलाटे किसी तरह की, या डांस अगर आपको पसंद है तो वो सब स्टार्ट कर सकते हैं। डेली बेसिस पे जंक फूड मत खाइए, क्योंकि उसमें कैलोरीज के अलावा होता है बहुत सारा प्रिजर्वेटिव, जो हमारे लिवर के लिए और किडनीज के लिए बहुत हार्मफुल। So 10, 8, 5, 2 and 0। बिल्कुल, ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, तभी चाहे वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो घर पे रहने वाली होम मेकर्स हो, उनको एक परफेक्ट बैलेंस्ड बॉडी मिलेगी। मैम, आपने मतलब अभी कहा था कि पूरा दिन चाय पीकर मत रहिए, लेकिन मुझे लगता है कि 95% ऑफ वुमेन्स का आधा दिन जो है 12 से 1 बजते वक्त सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। 12 से 1 बजते बजते सारी वुमेन्स जो है 4 से 5 कप तो चाय पी ही लेती होंगी मेरे हिसाब से। तो ये चाय है वो कितनी हार्मफुल है एज अ वुमेन बॉडी क्लॉक के हिसाब से? सबसे हार्ड हिटिंग फैक्ट है कि अगर आप ज्यादा चाय पीते हैं तो आप जल्दी बूढ़े होते हैं। आई एम श्योर नन ऑफ आवर ब्यूटीफुल वुमेन वांट्स टू एज। आपकी फाइन लाइन ज्यादा होती हैं, आपकी झुर्रियां जो बोलते हैं ना जल्दी पड़ती है, तो इसलिए चाय छोड़ दीजिए, क्योंकि चाय एक डायूरेटिक है और चाय आपके शरीर से अच्छा वाइटल जो फ्लूइड है वो निकाल देती है। सेकेंडली, वो आपकी भूख को मारती है, एसिडिटी डेवलप कराती है, और अगर आप उसमें चीनी डाल रहे हैं तो चीनी एजिंग को और फैसिलिटेट करती है और इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। तो आई थिंक ये इनफ रीजन है कि अगर हमें यंग रहना है तो हमें कम चाय पीनी। बिल्कुल, अगर आपको खूबसूरत दिखना है, आपको हेल्दी रहना है, तो आपको चाय कम करनी पड़ेगी। मैम, इस सेशन का आखिरी सवाल मैं आपसे, इस सेशन का ये आखिरी सवाल होगा। मैं आपसे लास्ट और नॉट द लीस्ट ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो वर्किंग वुमेन है वो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए क्या, मतलब कौन से डाइट, मतलब अपनी डाइट में कौन से विटामिन और मिनरल्स को शामिल करें, ताकि वो जो उनका स्ट्रेस है और जो ये ऑफिस का भी काम करना है, घर का भी काम करना है, वो वाली प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाए। देखिए, अगर आप हर मील में एक प्रोटीन और एक सब्जी इंक्लूड करते हैं, चाहे आप दाल रोटी खा रहे हैं तो दाल इंक्लूड कर ली, पराठा खा रहे हैं तो दही इंक्लूड कर लिया, दूध, अंडा, छाछ, किसी भी फॉर्म में एक प्रोटीन सोर्स 3 मील्स में जरूर होना चाहिए, सब्जियां जरूर होनी चाहिए और 2 फल होने चाहिए। अगर आप ये बैलेंस कर लेते हैं तो डाइट काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गई है। नींद और पानी पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए। एंड जहां पे भी आपका वर्क शेड्यूल है, अगर आप उसके बीच में थोड़ा 10-10 मिनट की 3 बार फिजिकल एक्टिविटी, पोस्ट लंच वॉक या थोड़ा स्ट्रेचिंग, कुछ भी किसी तरह की
30 मिनट की रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं 24 घंटे में, तो यू कैन एक्चुअली स्ट्राइक द बैलेंस। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आज मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर प्रियंका रुस्तगी, जो मैं बता रही थी कि व्हाई वुमेन नीड्स मोर विटामिन एंड मिनरल्स। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे 3:30 बजे ही एक खास गेस्ट के साथ। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर जानेंगे बहुत सारे सवाल और होंगे बहुत सारे जवाब। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कल हमारे एक्सपर्ट से क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं।